नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एडुटेरिया का 7500 प्लस का इग्रामा टेस्ट सीरीज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग इस वीडियो में इग्रामा टेस्ट सीरीज बनाने वाले हैं जो कि एडुटेरिया का 7500 प्लस वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन से रिलेटेड है। तो यह जो 7500 प्लस समान अध्ययन है जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बेहद ही उपयोगी है। तो इसमें 150 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, आपको देखिए लिखा हुआ है। तो ये हमारा इग्रामा टेस्ट सीरीज है, इग्रामा टेस्ट सीरीज है दोस्तों। तो इससे पहले हम लोग पहले पूरे भी टेस्ट सीरीज हैं 10 तक अलग अलग वीडियो में कवर कर चुके हैं, जो कि आपको हमारे चैनल पे विजिट कीजिएगा तो आपको अवेलेबल मिल जाएगा 7500 प्लस करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो हमारे चैनल को चलिए दोस्तों जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और चलिए हम लोग इग्रामा टेस्ट सीरीज बनाते हैं जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो प्रैक्टिस सेट नंबर 11 जो है वह वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन 7500 प्लस से रिलेटेड है, जो कि एडुटेरिया पब्लिकेशन का है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है सब कुछ। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 11 का आपका पहला प्रश्न क्या कहता है, निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट है। सही नहीं है यानी कि एक जो है सही नहीं होगा, बाकी तीनों सही होगा। तो फटाफट बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन जो है सही नहीं है, फॉल्स है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कि बर्फ का जो घनत्व होता है जल के घनत्व से अधिक होता है। यह जो है दोस्तों सही नहीं है दोस्तों, यह फॉल्स स्टेटमेंट है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो क्रोड बनाने के लिए जो उपयोग होता है वो नर्म लोहा का उपयोग होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। वातावरण में क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहा जाता है। इसे कहा जाता है अभिवहन। क्या कहते हैं, अभिवहन कहते हैं दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर इसका भी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन डी में इसका टिक मार दीजिए, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही नहीं है। ध्यान से देखिए कौन से कथन जो है गलत है, सही नहीं है। तो जो सही नहीं है दोस्तों, यह तो पहला ऑप्शन जो है सही है और दूसरा भी ऑप्शन सही है कि समुद्र में बायोमास का पिरामिड सामान्यतः उल्टा होता है, यह सही है। और एक ही प्रजाति एक ही समय में एक ही पारिस्थितिक तंत्र में एक से अधिक पोषी स्तर पर रह सकती है, यह भी सही है। लेकिन सही कोई नहीं है, मतलब कि गलत जो है कोई नहीं है, सभी सही है। यानी कि न तो एक आंसर होगा ना ही दो आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस अवस्था में जल की गतिशीलता जो है न्यूनतम होगी, वो होगी बर्फ की अवस्था में। किसकी अवस्था में, बर्फ की अवस्था में जो जल की गतिशीलता न्यूनतम होगी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। कोलोस्ट्रम में कौन सा इम्यूनोग्लोब्यूलिन मात्रा में होता है। कौन सी मात्रा में होता है बताना है, कमेंट करके बताइए दोस्तों। यह जो होता है IgA की मात्रा में होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। पाचन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। कौन सा क्रम सही है फटाफट बताइए दोस्तों, कौन सा क्रम सही है। पहले तो मुँह गुहिका होगा, उसके बाद ग्रासिका होगा, उसके बाद अमाशय, फिर क्षुद्रांत, उसके बाद बृहदांत, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही क्रम में लिखा हुआ है पाचन के संबंध में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कोशिका का वह ब्राह्मतम जो बाह्यतम आवरण है, जो बाहरी वाला आवरण है, जो बाहर का आवरण है, जो कोशिका के अवयव को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है, तो कौन सा है, उसका नाम है प्लाज्मा झिल्ली, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए भी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मा झिल्ली। निम्नलिखित में से किस संघ के सदस्य जो है मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं। उस संघ का नाम है इकाइनोडर्मेटा। कौन है, इकाइनोडर्मेटा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, जो कि मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं। इन्हें इस संघ के सदस्य में रखा जाता है, इकाइनोडर्मेटा के सदस्य में। लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणु के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं। इसमें टोटल 2 होते हैं। कितने, 2 गुण पर जो होते हैं वो प्रतिरूप मौजूद होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है परंतु उसके कार्य भिन्न होते हैं, वो होता है समजात की, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 12वां प्रश्न है, किस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं। वो पाए जाते हैं संघ पोरीफेरा के। किसमें, संघ पोरीफेरा के जो सभी जंतु हैं खारे जल में पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा पादप कोशिका में पाया जाता है परंतु जंतु कोशिका में नहीं। यह जो है हरित लवक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर होगा, जो कि पादप कोशिका में पाया जाता है, बाकी जंतु कोशिका में नहीं। निम्नलिखित में से प्रोटोजोआ जो है नहीं है, ये बताना है। इनमें से जो है आपका अमीबा तो है, यूग्लिना भी है, लेकिन ल्यूकोसोलिन जो है प्रोटोजोआ नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी ए, बी और डी इसका जो है प्रोटोजोआ है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक यकृत का कार्य नहीं है, फंक्शन नहीं है यकृत का, वो है जो अर्जिन आहार से खाद्य और जल के अधिक्य का अवशोषण करना जो है यकृत का कार्य नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 16वां प्रश्न, अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित था? अमोघ वर्ष यह संबंध था राष्ट्रकूट वंश से, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। भारत में किसके शासनकाल में सबसे पहले राजनीतिक एकता पाई गई? वो शासनकाल था मौर्य वंश का। किसका? मौर्य वंश का जब शासनकाल था उसमें जो है राजनीतिक एकता सबसे पहले पाई गई, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। महान जैन विद्वान हेमचंद किसकी सभा को अलंकृत करते थे? वो करते थे राजा जयसिंह सिद्धराज के सभा को अलंकृत करते थे महान जैन विद्वान हेमचंद्र जी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। निम्न में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई? तो शेख उल हिंद की पदवी जो है शेख सलीम चिश्ती जी को प्रदान की गई है। किसका? शेख उल हिंद की पदवी, यानी शेख सलीम चिश्ती, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है 19वां प्रश्न का। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। एक तरफ आपके राजवंश है, दूसरी तरफ राज्य क्षेत्र हैं 20वां प्रश्न में। तो जो है गुर्जर प्रतिवास जो राजवंश का जो क्षेत्र हो जाएगा वो हो जाएगा गुजरात और राजस्थान हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। राष्ट्रकूट का जो हो जाएगा पश्चिमी दक्कन हो जाएगा, यानी कि 1 ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है पाल का जो हो जाएगा वो बंगाल का क्षेत्र हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। और चोल का तमिलनाडु हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। 3, 1, 2, 4 देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी में लिखा हुआ है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। निम्न सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया का स्वरूप माना है? वो सूफी का नाम है शाह मोहम्मद गौस, जिसने कृष्ण को क्या चीज औलिया का स्वरूप माना है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। फुतुह अस-सलातीन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? क्या है? फुतुह अस-सलातीन इस नामक ग्रंथ के लेखक है अब्दुल मलिक इस्लामी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। उदयगिरी गुफा लेख में किस गुप्त शासक के विजयों का उल्लेख मिला है? क्या है? उदयगिरी गुफा लेख में इसमें मिला है दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय का। किसका? चंद्रगुप्त द्वितीय का जो है विजयों का उल्लेख मिला है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय क्या है? लेडीज विश्वविद्यालय, लेडीज यूनिवर्सिटी, वुमेन यूनिवर्सिटी, वो कौन सा है? वो है आपका SNDT महिला विश्वविद्यालय है दोस्तों। SNDT महिला विश्वविद्यालय जो भारत की प्रथम महिला विश्वविद्यालय है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 1930 में किसकी गिरफ्तारी के कारण लोगों ने पेशावर की सड़कों पर प्रदर्शन कर अपना गुस्सा व्यक्त किया था? वो क्या था? मोहम्मद मुजफ्फर अहमद की गिरफ्तारी है। किसके? मुजफ्फर अहमद कौन है दोस्तों? और क्या है दोस्तों? सॉरी यह जो है अब्दुल गफ्फार खां, हाँ अब्दुल गफ्फार खां की गिरफ्तारी के कारण लोगों ने पेशावर की सड़कों पर प्रदर्शन कर अपना गुस्सा व्यक्त किया, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 25वां प्रश्न का। 24वां का ऑप्शन नंबर डी होगा। 1916 में महात्मा गांधी ने किसे प्रेरित करने के लिए बिहार के चंपारण की यात्रा की थी? वो प्रेरित किया था किन्हें? वो किसानों को प्रेरित करने के लिए जो है बिहार के चंपारण की यात्रा की, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 1857 के विद्रोह का जो प्रमुख कारणों में शामिल नहीं है, क्या है? शामिल नहीं है शिक्षा की नई प्रणाली तो शामिल है दोस्तों, विधवा पुनर्विवाह भी शामिल है, अफगानिस्तान में भारतीय सिपाहियों का प्रोटेक्शन भी शामिल है, लेकिन भारतीय और अंग्रेजों के बीच अंतर्विवाह पर रोक लगाने वाले कानून जो शामिल नहीं है 1857 विद्रोह का प्रमुख कारण, यानी ऑप्शन नंबर डी 27वां का भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 का भी डी, 27 का भी डी। चलिए 28वां प्रश्न क्या है आपका? निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश जो है साइमन कमीशन की नहीं है? वो है आपका दोस्तों सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र को रद्द करना जो है सिफारिश नहीं है साइमन कमीशन की, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका भी राइट आंसर होगा। बाकी ये सभी जो है आपका सिफारिश है साइमन कमीशन का। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम इस तथ्य को पहचाना कि निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, किसान, मजदूर और दस्तकार जो है राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं? वो पहचाने थे बाल गंगाधर तिलक जी ने, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका भी राइट आंसर होगा 29 प्रश्न का। गांधी जी के अनुसार कौन सा कथन जो है संबंधित है? उनके अनुसार जो है साधना और साध्य जो है परस्पर संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका भी राइट आंसर होगा 30वां प्रश्न का। लक्षद्वीप समूह के बारे में कौन सा कथन जो है सही है? आपको विचार करना है 31वां प्रश्न। इसके बारे में जो है ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 जो है सही है दोस्तों। यह द्वीपों का सबसे छोटे मोंगा द्वीपों से बना है। पहले इन्हें लेकाडीव, मिनिकॉय और आमीदीव के नाम से जाना जाता था, यानी कि केवल 1 और 2 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, जो कि लक्षद्वीप के बारे में सही कथन दर्शाता है। श्रीहरिकोटा जो द्वीप है बंगाल की खाड़ी को पृथक करता है, किस झील से वो पृथक करता है? पुलिकट झील से श्रीहरिकोटा द्वीप, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। विति लेवु और वानुआतु लेवु द्वीप है। विति लेवु और वानुआतु लेवु द्वीप कहाँ का है? किस देश का है? वो देश है दोस्तों फिजी का, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है।
भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की सीमा कुल कितने देशों से मिलती है? भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की सीमा जल्दी से बताइए दोस्तों कमेंट में, कितने राज्यों से मिलती है? वो 5 राज्यों से मिलती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अंतर्राज्यीय परिषद का प्रमुख कार्य क्या है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त जो अंतर्राज्यीय परिषद का प्रमुख कार्य बताना है 35वां प्रश्न। उसका जो प्रमुख कार्य है दोस्तों, उसका जो है तीनों प्रमुख कार्य है दोस्तों। राज्य के मध्य उत्पन्न विवादों की जांच करना, उन पर परामर्श देना, कुछ राज्य या सभी राज्यों के अथवा एक से अधिक राज्यों के समान हित से संबंधित विषयों की जांच का विचार विमर्श करना, उपयुक्त विषयों विशेषकर इनमें संबंधित नीति और कार्यों के बेहतर समन्वय की सिफारिश करना, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 का। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी को राज्य मिलने का अधिकार किसे है? किसी राज्य को मिलाने का अधिकार, सॉरी, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार सिर्फ जो है दोस्तों वो संसद को हो, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकतंत्र में एक कार्टूनिस्ट का काम है कि वह कार्टूनों के जरिए जो अपने अधिकारों का प्रयोग आलोचना करने, व्यंग करने तथा राजनेताओं की गलतियों को ढूंढने के लिए करे। यह कथन है, यह कथन किनका है? यह कथन जो आर के लक्ष्मण जी का कहा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान मान्यता देता है, भारतीय संविधान जो है धार्मिक, भाषाई और अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता है? जो है जिला परिषद अध्यक्ष जो है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये सभी जो है जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार की योजना जो है सहायता प्रदान करती है? वो अनुच्छेद है 275, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। नामीब मरुस्थल कहाँ स्थित है? यह मरुस्थल स्थित है यूरोप में दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर इसका भी ए करेक्ट आंसर है। राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला एक वर्ष में कितनी बार आयोजित होता है? यह जो है सॉरी दोस्तों, ये नामीब मरुस्थल कहाँ अफ्रीका में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर आपका ए नहीं, यूरोप नहीं, अफ्रीका इसका करेक्ट आंसर होगा। अफ्रीका में नामीब जो है मरुस्थल स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और राजस्थान का पुष्कर मेला एक वर्ष में एक बार आयोजित होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार कितना? एक बार जो है आयोजित होता है राजस्थान का पुष्कर मेला। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन, सॉरी कहाँ चला गया, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? बताइए फटाफट कमेंट में आंसर दीजिए। इसके अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर यानी पीएम प्रधानमंत्री होते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य जिम्मेदारीपूर्ण खपत और उत्पादन से संबंधित है? उसका नाम है दोस्तों SDG 12। कितना? SDG 12 जो संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका भी राइट आंसर होगा। कर्तन और दहन जो कि है स्लैश एंड बर्न कृषि प्रणाली को भारत के किस राज्य में वेबर के रूप में जाना जाता है? वो जाना जाता है मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में जो है वेबर के रूप में जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 प्रश्न का भी। कौन सा फसल जो है पीला सोना के रूप में प्रसिद्ध है? पीला सोना, बताइए दोस्तों कौन सा फसल जो पीला सोना के रूप में प्रसिद्ध है? उसका नाम है दोस्तों सरसों, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, सरसों जो कि पीला सोना के रूप में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की पद्धति किसको बढ़ावा देती है? क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की पद्धति यह बढ़ावा देती है मुक्त उद्यम तथा प्रतिस्पर्धा को, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कहा जाता है अच्छा बैंकर वह है जो बंधक और किसके बीच अंतर जानता है? जो बंधक और किसके बीच, विनिमय पत्र के बीच, जो विनिमय पत्र है उसके बीच अंतर जानता है वही अच्छा बैंकर है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। किस अभिक्रिया द्वारा ऑक्सीजन जो है O2 जो है बाहरी वातावरण से पौधों की कोशिकाओं तक पहुंचता है? उस प्रक्रिया का नाम है विसरण दोस्तों। ये बायोलॉजी का प्रश्न है। विसरण की प्रक्रिया के द्वारा जो है ऑक्सीजन जो है पौधों की कोशिकाओं तक पहुंचता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो चलिए इस वीडियो का 50वां प्रश्न, लास्टवां प्रश्न देखिए क्या है इसका सेट का 11वां प्रश्न सेट का। तो पृथ्वी के वायुमंडल के तीसरे सबसे प्राचुर गैस है, उसका नाम है ऑर्गन, जो कि पृथ्वी के वायुमंडल के सबसे प्राचुर गैस है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो देखिए सेट नंबर 11 के आपके पूरे 50 प्रश्न स्टार्ट हुए, जो कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस सेट के साथ साथ इसमें कुछ स्मरणीय तथ्य भी दिए गए हैं। तो चलिए स्मरणीय तथ्य को हम लोग देख लेते हैं, और इसका जो है आप नोट्स बना लीजिएगा दोस्तों अच्छे से। तो यजुर्वेद के बारे में क्या बताया गया है? पिछले वाले वीडियो में हम लोग बताए थे ऋग्वेद, तो इस बार यजुर्वेद के बारे में है। इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले को अर्घवायु कहा जाता है। ग्रहों के नियमों एवं विधि विधानों का इसमें संकलन है। इस वेद में बलिदान विधि का भी उल्लेख है, और गद और पद दोनों इसमें है। चलिए सामवेद के बारे में पढ़ लीजिए। इस ऋचाओं को पढ़ने वाले को उद्रात
पुत्री कहा जाता है और इस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसका भी नोट्स बना लीजिएगा। और अथर्ववेद क्या है? इस वेद में औषधि का उल्लेख मिला है और इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। ये आपका देखिए ये भी अथर्ववेद के बारे में बताया गया है दोस्तों, ये सभी को नोट कर लीजिएगा। और देखिए क्या है नोट में लिखा हुआ है आपका नोट में, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे बाद का अथर्व है। यजुर्वेद और सामवेद में किसी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। तो वेद की संख्या 4 हो गए, वेदांग आपके 6 हो गए और पुराण की संख्या 18 हो गए और उपनिषद 108 हो गए। ये सभी आप याद कीजिएगा दोस्तों, वेदांग, वेद, पुराण और उपनिषद की संख्या। तो देखिए आपका स्मरणीय तथ्य जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, बहुत ही जानकारी वाला है स्मरणीय तथ्य इसके दिया हुआ है जो एडुटेरिया पब्लिकेशन दिया है। तो फटाफट दोस्तों बुक जाइए बाजार से और ख़रीद ले आइए और सेट को बनाइए और पढ़िए स्मरणीय तथ्य को। तो जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। फिर हम लोग सेट नंबर 12 में मिलते हैं और चैनल को जरूर दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए।